जय श्री सीताराम। भीषण जी जाते जाते रावण को अंतिम उपदेश दे गए थे। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देह जन खोरी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को रामचरितमानस बालकांड के 118वें दोहे में राम जी के स्वरूप का उनका परिचय देते हैं कि जो निर्गुण निराकार सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो निर्गुण निराकार परमात्मा हैं वही इस समय सगुण स्वरूप में भगवान श्री राम के रूप में अयोध्या में विराजमान हैं। बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहई घ्राण इव बाशय शेखा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि में गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को बताते हैं कि वह परमात्मा बिना पैर के ही चलते हैं, बिना कान के ही सुनते हैं, बिना हाथों के ही संपूर्ण काम करते हैं, बिना मुख के ही सारा स्वाद लेते हैं, बिना नासिका के ही सुगंध लेते हैं, बिना शरीर के ही स्पर्श करते हैं, बिना नेत्रों के ही देखते हैं। अस सब भांति अलौकिक करनी, उनकी सारी कौड़ी संसार की लौकिक जो कृत्य है उनसे परे अलौकिक है। और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है ईश्वर है। जो असंभव को संभव कर देने वाला, जो होने वाला है उसको न होना, जो न होने वाला उसको भी कर देना, जैसा चाहे वैसा कर सके, वही तो सर्वसामर्थ्यवान ईश्वर है। इस तरह हम जानते हैं कि परमात्मा की इस सृष्टि में जितने भी चराचर जीव हैं वो उन्हीं के अंश स्वरूप हैं। भगवान सारा काम करने के लिए स्वयं इस धरा पर नहीं आते, वो तो विशेष परिस्थिति में आते हैं, जब आवश्यकता होती है धर्म की रक्षा के लिए, संतों के रक्षण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। मानस में तो ये भी कहा, सो केवल भगतन हित लागी। केवल भक्तों के लिए ही भगवान आते हैं। भाव कुछ भी हो, पर इस संसार के जितने भी कृत्य भगवान होते हमेशा करते रहते हैं, ना होती हुए भी सब कुछ करते रहते हैं। कैसे? अगर किसी की मदद करना हुआ, किसी को माध्यम बना देते हैं, प्रेरणा देते हैं। क्योंकि यो अंतः प्रविश्य मम्बाच मां पुरुषोत्तम, मनुष्य के अंदर की इंद्रियों में चैतन्य शक्ति का संचार, जीवनी शक्ति का संचार तो वही कर रहे हैं। इसलिए वो परमात्मा उस तरह से उसकी बुद्धि को प्रेरित करके वैसा माहौल बना देते हैं, वैसा उपस्थित कर देते हैं। अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, पर भगवान हर रूप हमेशा ही कुछ न कुछ करते रहते हैं। और
भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती जी को कहा कि जो परमात्मा अदृश्य रूप से, निर्गुण निराकार रूप से इस संसार के कण कण में विराजमान हैं, वह भगवान श्री राम के रूप में आजकल अयोध्या में विराजमान है। तो क्या भगवान भोलेनाथ जी ने जो ये कहा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, भगवान श्री राम के जीवन में भी क्या यह घटनाएं घटित हुई कि वो बिना पैर के चले हों? जी हाँ, घटित हुई। कहाँ? जब भगवान श्री राम के शैशवावस्था होती है, माता कौशल्या के पालने में भगवान सोते हैं, मैया उनको सुला देती हैं, पूजा करने जाती हैं, भोग लगाती हैं, भोग के लिए अंतःपट करके भगवान का ध्यान करती हैं और भगवान भोग लगाने लगते हैं। बालक स्वरूप शिशु श्री राम वहाँ पहुँच जाते। मैया को बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, यहाँ कैसे भोग लगाने के लिए कैसे आ गया। वो भाग करके जाती है, पलना में देखती तो वहाँ भी बच्चा सोता रहता है। देखा बाल तहाँ पुनि सूता, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेष खा। मैया घबरा जाती है, व्याकुल हो जाती है, छटपटाने लगती है। तो माता कौशल्या के साथ ये जो बाल चरित्र करके भगवान इस रहस्य के द्वारा ये प्रकट किए, ये सिद्ध कर दिए कि बिनु पग चले मैया, मैं बिना पैरों के भी चल लेता हूँ, छोटा हूँ, नन्हा शिशु हूँ, पलने में हूँ तो क्या हुआ, मुझे चलने के लिए किसी पैर की आवश्यकता नहीं। राम सत्य संकल्प प्रभु, बिनु पग चले सुने बिनु काना। तो क्या बिना कानों के भगवान जी कहीं सुने? हाँ हाँ हाँ, सुने सुने। कहाँ सुने? किष्किंधा कांड में वर्णन आता है, जब बाल सुग्रीव की ललकार सुन करके अपने महल से युद्ध के लिए तैयार होता है आने के लिए, तो उसकी पत्नी तारा उसको समझाती है कि सुन पति जाहि मिलो सुग्रीवा। जिसको सुग्रीव मिले हैं वो परमात्मा हैं, अतुल बल शिव हैं। और बाल उसकी बात नहीं मानता, युद्ध में आता है, भगवान श्री राम के द्वारा उसको बाण लगता है और मूर्छित अवस्था में, जब घायल अवस्था में पड़ा रहता है, भगवान उसके सामने आते हैं। तब बस फिर बाल उसमें चते चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। उसको उस समय ये विश्वास होता है, कब? कि जब भगवान श्री राम उसको उलाहना देते हुए ये कहते हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। तेरी पत्नी ने तुझे अंदर खूब समझाया था ना, तुझे बताया था ना कि सुग्रीव मेरे संरक्षण में है, फिर भी तू उसे मारना चाह रहा था। जब ये बात सुनता है बाल, तब उसको लगता है अरे ये तो सचमुच परमात्मा है। तो सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा, तब वो समझता है तो परमात्मा है। और हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितय राम की ओरा। तब उसके हृदय में परमात्मा के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाती है। तो भगवान बिना नेत्रों के भी देखते, बिनु पग चले सुने बिन काना, बिना कानों के भी सुन लेते हैं। इस प्रसंग से ये सिद्ध होता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। और भगवान बिना हाथों के भी समस्त कर्म करते हैं। इसका प्रमाण कहाँ मिला? इसका प्रमाण मिला अरण्य कांड में, जब खरदूषण अपनी 14 करोड़ सेना लेकर के आता है भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए। उस समय खरदूषण की इतनी बड़ी सेना को देखकर भगवान श्री राम ने एक कौतुक किया, एक युक्ति रची कि देखहि परस्पर राम करि संग्राम, रिपु दल लरि मर्यो। सारे राक्षस आपस में एक दूसरे को ही देखते हैं कि ये राम है, ये राम है, दूसरा देखता है बोला ये राम है, और एक दूसरे से युद्ध करने लगते हैं और आपस में युद्ध करके सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान श्री राम को राक्षसों को मारने के लिए शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, धनुष बाण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। राम सत्य संकल्प प्रभु, सोच लिए हो गया। तो बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। परमात्मा प्रभु भाव ग्राहक, भाव देखते हैं, और सकल रस भोगी, रस स्वरूप तो परमात्मा स्वयं है। रसो वै सह, वेदों में कहा कि जो रस है, जो आनंद है,
वह तो परमात्मा ही है। तो वो तो रस रूप जो भी आनंद इस जीवात्मा को प्राप्त हो रहा है उसमें तो परमात्मा की अनुभूति हो ही रही है। तो सारा आस्वादन तो उनका हो ही रहा है। उनको आस्वादन लेने कोई मुख में किसी पदार्थ को डालने की आवश्यकता नहीं। ये तो सांसारिक पदार्थों का आश्वासन हुआ। और दूसरी बात, जब कुंभकर्ण की मृत्यु होती है तो तासु तेज प्रभु बदन समाना सुर मुनि सब ही अचंभव माना। कुंभकर्ण का तेज भगवान जी के मुख में समा गया। रावण जब मरता है, तासु तेज समान प्रभु आनन हर्षे देखि शंभु चतुरानन। रावण का तेज भी भगवान श्री राम के मुंह में समा गया। तो कब भगवान श्री राम मुंह फाड़ करके उनके तेज को अपने मुंह में गटकने के लिए गए थे? ऐसा नहीं था। वो तो सोच लिए और बस जो सोच लिए वो हो गया। सत्य संकल्प प्रभु, उनका तो सोचना बस पर्याप्त है। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयक्षति। हाँ, जो भी भगवान को कोई भक्तिपूर्वक दे देता है, पत्र पुष्प फल और जल, भगवान उसको श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर देते हैं। प्रभु भाव सारग्राही हैं भगवान, तो सार सार रस को ग्रहण कर लेते हैं। उनको कोई मुंह खोल करके द्रव्य को सीधे डालने की जरूरत नहीं है। बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। और अगला, बिना वाणी के भी योगियों की भांति बहुत बड़े वक्ता हैं। योगी मतलब होता है जो परमात्मा से जुड़ गया हो। और जो परमात्मा से जुड़ गया है तो जानत तुम्हें हो जाई। जो भगवान को जान लिया है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जिस तरह से भगवान को सब कुछ पता रहता है, इसी तरह से उसको भी, भक्त को भी सब कुछ, भक्त भी जब परमात्मा को प्राप्त करने लगता है तो उसे भी सब कुछ ज्ञान हो जाता है। तो भक्त और भगवान में फिर भेद मिट जाता है। और भगवान को बोलने के लिए कोई वाणी की आवश्यकता नहीं, सोच लिए बस। इसका प्रसंग आता है जिस समय अयोध्या कांड में भरत जी जब चित्रकूट में जाते हैं भगवान श्री राम को मनाने के लिए, उनकी चतुरंगिणी सेना के साथ आने की खबर लक्ष्मण जी जब सुनते हैं तो थोड़ा क्रोधित होते हैं, रोष प्रकट करते हैं। और उस समय भगवान श्री राम तो कुछ नहीं बोलते, पर आकाशवाणी होती है। यह आकाशवाणी क्या है? बीनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। जो आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी में बोलने वाला नहीं दिखाई देता, केवल वाणी सुनाई देती है। यही है परमात्मा का वैलक्षण्य, यही है परमात्मा का सत्य संकल्पत्व। तो भगवान श्री राम तो कुछ नहीं बोलते, पर वाणी वहाँ से आकाशवाणी होती है, तात प्रताप और प्रभाव तुम्हारा हे तात लक्ष्मण। तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारे प्रभाव को कह सके को जान निहारा। कौन जान सकता है? किंतु तात यह बात भी ध्यान में रखो कि सहसा करि पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। जो सहसा अचानक कोई काम करके फिर बाद में पश्चाताप करते हैं, वेद कहते हैं, और बुद्धिमान लोग भी यही कहते हैं कि वो लोग बुद्धिमान नहीं हैं। इसलिए पहले सोच विचार लो, इसके बाद कुछ काम करो। तो भगवान ने बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, मुँह नहीं खोला और वाणी वक्ता हो गई, आकाशवाणी से सारा काम हो गया। तन बिनु परस। भगवान किसी को स्पर्श करें, किसी का आलिंगन करें तो कोई आवश्यक नहीं कि वो भौतिक शरीर के रूप में जा कर के करें। भक्त सुतीक्षण भगवान के ध्यानावस्थित बैठे हुए हैं, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, उस समय हैं सुतीक्षण जी। और भगवान जी जब वहाँ प्रकट होते हैं उनके सामने, अतिशय प्रीति देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भवभीरा। जब सुतीक्षण जी की अत्यंत प्रीति को देख करके भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, तो उनको सत्य संकल्प है भगवान, जो सोच लिए वो हो गया। हाँ, इस तरह से नया न बिनु देखा, बिना नेत्रों के भी भगवान देख लेते हैं। बाल इतने अंगद जब रावण के यहाँ दूत बन करके जाते हैं लंका में, और रावण के 4 किरीट वहाँ से फेंकते हैं, चमकते हुए किरीट आते हैं, लोग वानर सेना में खलबली।
वानर सेना घबरा जाती है उसको देख करके। भगवान श्री राम उनको बताते हैं कि एक किरीट दशकंधर के रे आवत बाल तनय के प्रेरे। ये दशकंधर के किरीट हैं जिसे अंगद ने भेजा है, इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं। तो इसलिए भगवान को कुछ देखने के लिए नेत्रों को खोलने की जरूरत नहीं है। सत्य संकल्प प्रभु हैं, सर्वज्ञ हैं। गहई घ्राण बिनु बासा शेषा। भगवान बिना नासिका के, क्योंकि मंदोदरी रावण को समझाते हुए लंका कांड में कहती है जासु घ्राण अश्वनी कुमारा। जिसकी नासिका अश्वनी कुमार हैं वो परमात्मा निशि अरु दिवस निमेष अपारा। रात और दिन जिनके पलकों का उठाना है और झपकाना, पलकों का उठाना मतलब दिन हो गया, पलकें झपक गई तो रात हो गई, मतलब वो परमात्मा हैं। वही इशारा करती है कि परब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण निराकार स्वरूप में थे वही श्री राम के रूप में हैं। वही बात मंदोदरी ने भी यहाँ पर रावण को बताया है। आसे सब भांति अलौकिक करनी। भगवान के सारे कृत्य अलौकिक हैं। जैसे जब भगवान अयोध्या वापस आते हैं वनवास के बाद, तो सारे अयोध्यावासी भगवान के लिए तड़पते रहते हैं। सब चाहते हैं कि भगवान हमसे मिले, गले, सब गले में लगना चाहते हैं। भगवान सबके भाव को समझ गए। परमात्मा तो अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान श्री राम ने जब देखा तो अमित रूप प्रकटेति ही काला। हाँ, भगवान उसी समय अमित रूप में प्रकट हो गए और यथा जोग मिले सब ही कृपाला। भगवान जिसका जैसा भाव था, जाकी रही भावना जैसी, वैसी उनकी भावना के अनुसार उनसे उस रूप में भगवान मिलते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती जी को ये बताया, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधनाना, ये जो बातें हैं ये निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म के बारे में जो कही गई कि वही ब्रह्म इस समय भक्तों के सो केवल भगतन हित लागी। और भक्तों के लिए ही भगवान सगुण साकार रूप में प्रकट होकर के आते हैं और वही समय श्री राम के रूप में हैं। और भगवान श्री राम सत्य संकल्प हैं, जो चाहेंगे वही हो जाएगा, उनका संकल्प ही पर्याप्त है। भौतिक रूप से जा कर के कहीं काम करने के लिए उनको किसी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। यही बात इस प्रसंग से सिद्ध होती है। जय श्री सीताराम।